ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी संगत का भी शुक्राना जो मेरे बड़े प्यार से मेरे सत्संग को सुनती हैं। संगत जी, संडे के दिन बैसाखी थी, हमें सुबह तक तो याद था, फिर उसके बाद मैं भूल गई कि बैसाखी है। और इवनिंग में हमारा अचानक प्रोग्राम बना मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा कि हम चलते हैं बड़े मंदिर। तो काफ़ी टाइम से हमारा जाने का था, लेकिन आज एकदम बन जाएगा संडे को, ऐसा नहीं था। और उससे पहले सुबह मेरी दीदी हैं, बड़ी सिस्टर आंटी हैं, जो जिनका ऑपरेशन हुआ था रसोली का, तो पहले हम वहाँ हॉस्पिटल फोर्टिज वहाँ उनको देखने के लिए गए। और उसके बाद इवनिंग में हम बड़े मंदिर गए, छतरपुर गुरुजी के घर, जो हमारा मायका है, बेटियों का मायका है। तो जहाँ गुरु रूप में हमारे माता पिता, हमारे भाई रहते हैं, उनसे मिलने के लिए हम गए। बहुत अच्छा लगा। और बैसाखी थी तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे बहुत सजावट हो रखी थी गुरुजी के मंदिर में। इतना अच्छा सजाया हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब सजाने वाले का भी शुक्राना। उसने हमारे गुरु का, जो गुरुजी का स्थान है, आश्रम है, इतना सुंदर सजाया हुआ था फूलों से कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। फिर वहाँ हम गए हैं तो बैठने का नहीं था क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, तो गए हैं हम और ऐसे घूमते घूमते गुरुजी के दर्शन करके फिर भंडारा लिया। और भंडारा लेने के बाद आइसक्रीम खाई, सब कुछ मतलब खा पी के अपना बैठे हम वहाँ पे। और सत्संग संगत जी, हुआ ये कि जब हम घर से जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे को बोला कि वहाँ पे यार 2 रोटी मिलेगी, उससे ना पेट नहीं भरेगा, तो घर आके फिर से मतलब खाना बना देना या बना के ही चलो, तो ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा नहीं नहीं, भर जाता है पेट, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी चलो मैं आके बना दूँगी। अब जब वहाँ गए तो गुरुजी तो बिना कहे सुनते हैं। संगत जी, ये सारी पुरानी संगत, नई संगत सभी जानती है, गुरुजी हमारे बिना कहे सुनने वाले हैं। तो अब इन्होंने बोला तो गुरुजी ने सुना। अब जब हम बैठे तो इतना खाने को मिला संगत जी, इतना खाने को मिला कि इनसे खाया ही नहीं जा रहा था मेरे हस्बैंड अंकल से। और बोल रहे थे कि यार बहुत ज़्यादा पेट भर गया, इतना बच गया है, तो क्या करूं। मैंने कहा देखो ऐसे फेंक तो है नहीं, गुरुजी का अन्न का एक एक दाना खाते हैं और घर भी लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ खाओ तो मीठा दवाई है, घर लेके जाओ तो मिठाई है। लेकिन अब क्योंकि फेंकना नहीं है तो कोई बात नहीं, घर लेके चल लेते हैं। फिर मेरा भी अपना एक इमरती का आधा पीस बचा था, ऐसे ही आधा इनका बचा था वो, और थोड़ा सा कड़ी बस, और मीठे चावल थे थोड़े से, वो मैंने बैग में पॉलीथिन में डाल दिए। फिर उसको तो हम घर लेके आ गए, लेकिन थोड़ा सा जो कड़ी का एक कड़ी का जो पकोड़ा था हाफ, वो हमने वहीं पे काफ़ी सारे बंदर थे वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे इन्होंने डाल दिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसी के भी मुंह लगना चाहिए, पेट में जाना चाहिए। मैंने कहा ये बात भी अच्छी है, हम फेंक नहीं रहे हैं, डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं, इधर उधर भी नहीं फेंक रहे हैं, तो ठीक है, अगर मंकी खा ले तो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा हमने उसको साइड में डाल दिया, बाकी फिर हम जो जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो घर लेके आ गए। तो लेकिन बार बार मैं हंस इसी बात पे रही थी कि आपने बोला था, हस्बैंड अंकल को मैंने बोला कि भाई मेरा पेट नहीं भरेगा, 2 ही रोटी मिलती हैं। तो गुरुजी ने इतना छका दिया, इतनी मौज करा दी कि तुम्हारा मतलब बिल्कुल पेट बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया, और थोड़ा हमें फिर वो बचा के घर लाना पड़ा। और ये भी इस बात को माने और मुस्कुराए, बोले हाँ ये बात तो है। तो संगत जी, जिस बैटरी रिक्शा में, ऑटो में हम बैठे थे ना, उसमें एक लेडी ऐसी, 2 लेडीज़ ऐसी बैठी थी जो अपना अपना सत्संग हमें सुना रही थी। तो वो बोल रही थी कि उनको 15 साल से, 2007 या 2008 से वो जुड़ी हैं, उन्होंने ऐसा बोला गुरुजी से। और उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी, वो बता रही थी, सत्संग ही कर रही थी वो एक तरह से, कि बायोप्सी कराई उन्होंने, उनको कैंसर की शिकायत बताई थी। कह रही उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मैं अब हॉस्पिटल नहीं आऊँगी, ना मुझे कुछ करवाना है इलाज, आपने मुझे ठीक करना है। तो वो इतनी खुश थी वो लेडी, और वाकई में उनके फेस में बड़ा चमक थी, काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा था, मैं उनको देख रही थी। वो शादरा से आई थी संगत, और वो कह रहे थे कि 15 साल हो गए इस बात को, मैं बहुत बीमार थी, चल भी नहीं पाती थी, बहुत चीज़ें थी,
तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा, ना मैं वहाँ गई, ना मैंने कोई इलाज कराया, और वो कैंसर कहाँ गया क्या गया कुछ नहीं पता। ये सब गुरु जी की महिमा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतने बड़े बड़े रोगों से हमारे अपने संगत को बचाते हैं। ये आप और आप ही कर सकते हैं मेरे गुरुपा। फिर दूसरी लेडीज़ भी यही बता रही थी कि उनकी सास भी मतलब बहुत उनको मारती हैं और बहुत परेशान करती हैं, और गुरुजी ने उनको स्वप्न में आके बोला कि मेरी गद्दी लगा, और इस तरह से। तो अभी भी खैर उनकी सास उनके साथ ठीक बिहेव नहीं करती हैं, लेकिन वो गुरुजी के मंदिर आना नहीं छोड़ती हैं। तो दोनों लेडीज़ अपना अपना सत्संग सुना रही थी और उन्हें बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी, और मैं जय गुरुजी बोलती जा रही थी। और जो भी हम लोग ऑटो उसमें बैठे हुए थे, बैटरी रिक्शा में, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, जो वहाँ से ऑटो चलते हैं छत्रपुर मेट्रो तक। तो अब मैं भी चाह रही थी कि मैं भी कुछ बोलूं या कुछ, लेकिन मेरी पता नहीं आते मेरी एकदम तबीयत क्यों ख़राब हो गई। ये मेरा कोई कष्ट होगा, मेरा कोई पाप होगा जो गुरुजी काट रहे थे, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गुरुजी के मंदिर से निकलूं और मेरी तबीयत ख़राब हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे एक वॉमिट सा फील हो रहा था, बार बार वॉमिट सा फील हो रहा था, और सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो ये मेरे गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट कटवाना था, जो बहुत बड़ा कष्ट जो थोड़े से में मेरे को कटवा रहे थे। तो मैं उनको सुन रही थी। फिर जाते समय जैसे ही हम ऑटो से बैटरी रिक्शा से उतरे, तो मैंने उन लेडीज़ का हाथ पकड़ा और उनको शुक्राना बोला, और बोला आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने भी स्माइल दी। फिर हम अपने अपने रास्ते आ गए। वो उनको शादरा को जाना होगा तो उन्होंने दूसरी मेट्रो पकड़ी होगी, और हम अपना इस तरफ आ गए अपने हस्बैंड अंकल के साथ। तो एक सत्संग तो मेरा ये हुआ संगत जी। दूसरा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरी सिस्टर का रसोली का ऑपरेट होना था, जो वो काफ़ी साल से करवा ही नहीं पा रही थी। कभी उनको टाइम नहीं होता था, कभी उनका कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो करवा नहीं पाती थी। अब जब उन्होंने ऑपरेट कराने के लिए फोर्टिज में, जब उनको बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो उनको एडमिट किया गया। तो उन्होंने जब ऑपरेट किया तो उनको आईसीयू क्या नंबर मिला, 7 नंबर। संगत जी, उनको आईसीयू का नंबर मिला 7 नंबर, और जिस वार्ड में वो शिफ्ट हुई उनको मिला 15-25। तो वो भी 7 नंबर ब्लेसिंग बनता है गुरुजी का। और हम यहाँ अपनी सारी बहनें, हम यहाँ बहनें भी, हम और मेरी भाभी बड़ी, उनकी बेटी, हम सब अरदास लगा ही रहे थे कि मेरी सिस्टर ठीक हो जाए। बड़ी भाभी अपने उससे अरदास लगा रही थी कि मेरी ननद ठीक हो जाए, ठीक से उनका ऑपरेशन हो जाए। और मेरी जो भतीजी हैं, मेरे बड़े भाई की बेटी हैं, वो बहुत संगत हैं गुरुजी की, वो संगत सत्संग कराती रहती हैं। कल ही उन्होंने अपने घर में सत्संग कराया, मैं भी गई, और मेरी बड़ी दीदी की बहू है छोटी, वो भी गई। तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने जल प्रसाद भी दिया मेरी दीदी के लिए कि मैंने उनके लिए अरदास लगाई थी बुआ, तो आप ये जल प्रसाद बड़ी बुआ को दे देना। तो वो भी अरदास कर रही थी, मेरी बड़ी दीदी हैं वो भी अरदास कर रही थी, मैं भी अरदास कर रही थी कि हम सब अपने अपने तरीके से अरदास कर रहे थे कि हमारे हिमा दीदी का ठीक से ऑपरेशन हो जाए। क्योंकि देखिए 60 से ऊपर की हैं वो, 61-62 साल की हैं, ब्लड में 60 से ऊपर वैसे ही ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, और तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, एज फैक्टर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, टेंशन उनकी लाइफ में कम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमें एक डर सा बना हुआ था कि पता नहीं सक्सेस होगा क्या होगा। लेकिन क्योंकि हमने गुरुपा से अरदास लगाई थी, और मेरे गुरुपा तो किसी को निराश करते ही नहीं हैं, बड़े से बड़े कष्ट को वो ऐसी चुटकियों में हल कर देते हैं। और छोटे मोटे कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान वो नहीं होने देते हैं हमारे गुरुपा। तो हमारी बहनों की आस को मेरे गुरुपा ने नहीं टूटने दिया, और मेरी दीदी का, हेमा दीदी का ऑपरेशन सक्सेसफुली ठीक हो गया। अब जब उन्होंने रसोली दिखाई तो मैं देख के हैरान हो गई। उसकी पिक आई मेरे पास, तो वैसी इतनी बड़ी रसोली थी वो, वैसी 2 रसोलियाँ निकली दीदी के पेट से। और अब आप ये लगा लो संगत जी कि वो एटम बम के बराबर थी, और हम ये सोच रहे थे कि अगर ये पेट में ही फट जाता तो क्या होता। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि इतना बड़ा नुकसान होने से हमारी बहनों का विश्वास और आस टूटने से बचा लिया। मेरे गुरुपा ने हमारे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, और मेरी दीदी का ऑपरेशन मेरे गुरुपा की देख रेख में हुआ और बिल्कुल सक्सेस हुआ। और उनको आईसीयू नंबर भी वहाँ पर जहाँ शिफ्ट किया था वो 7 नंबर का रूम था आईसीयू का, और जिस बेड में उनको शिफ्ट किया था वो 15-25 था। 5 और 2 मिलाओ तो 7 होता है संगत जी। तो गुरुजी ने तो उनको ब्लेस कर दिया। तो अब वो ठीक ठाक अपनी अभी फ़िलहाल बेटी के घर गई हुई हैं। मेरी बड़ी दीदी भी उनके साथ ही गई हुई हैं।
तो ये भी बहुत बड़ा। और जब मैं बार बार डर के मारे अरदास लगा रही थी तो गुरुपा बार बार अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी फैदर के रूप में, कबूतर के, पिजन के फैदर के रूप में। और बार बार वो गाड़ियाँ आ रही थी, कभी 111, कभी 777, कभी 777, कभी 999। इस तरह से गुरुपा अपनी उपस्थिति फील करा रहे थे कि बिल्कुल चिंता मत कर पुत्र, तेरी बहन को कुछ नहीं होगा, वो पूरी तरह से ठीक होके घर आएंगी। उन्होंने मुझे इतना आश्वस्त किया संगत जी। और ये फैक्ट भी है कि जब हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, एक होप छूटने लग जाती है, तो गुरुपा एकदम से फिर से हमें थाम लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने देते हैं। तो ये था मेरा दूसरा सत्संग। आज क्या हुआ संगत जी, मैंने चाय प्रसाद भोग लगाया अपने गुरुपा को। तो मैं 2023 अक्टूबर से जुड़ी हुई हूँ गुरुपा से। और मैं पुरानी संगत और नई संगत दोनों से सुनती थी कि चाय में वो दर्शन देते हैं गुरुपा, कभी माता के रूप में, कभी गणेश जी के रूप में, कभी पिजन के रूप में, कभी त्रिशूल के रूप में। ये सारा मैं सुनती थी और मुझे विश्वास होता था। संगत झूठ नहीं बोलती है, ये फैक्ट है। और मेरे प्यारे गुरुपा की संगत तो कभी झूठ बोलेगी ही नहीं। तो मुझे विश्वास होता था और कहीं ना कहीं मन में ये भी आता था कि फिर मुझे क्यों नहीं दर्शन होते। मुझे ज्योत रूप में तो होते हैं, ज्योत में कभी त्रिशूल बनता है संगत जी, कभी फ्लावर बनता है, कभी ओम भी बनता है, और कभी सर्प नाग भी बनता है। इस तरह से ज्योत में मुझे होते हैं दर्शन। कभी कभी ज्योत ऊपर जाती है, फिर एकदम नीचे आती है, कभी बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होने लगती है, कभी एकदम शांत होती है। ये ज्योत में तो मेरे को गुरुपा अपनी उपस्थिति फील कराते हैं। लेकिन संगत जी, चाय में आज मैंने पहली बार संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और यकीन करिए मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब खुशी के आंसू थे कि क्या आंसू थे, मतलब एकदम से मेरे को आंखों में आंसू आ गए। और मैं एकदम, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी मेरे मुंह से निकलता रहा। मुझे आज फर्स्ट टाइम संगत जी, 2 साल में फर्स्ट टाइम मेरे को आज चाय में दर्शन हुए। गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिखाए। लेकिन वो दर्शन जो कराए मेरे को गुरुपा ने, एकदम पहली नज़र में मेरे को वो माँ शक्ति के दर्शन लगे, जैसे दुर्गा का रूप है, बाल खुले हुए हैं और 8 उनके ऐसे मुद्राएं बनी हुई हैं। और एकदम से वो मेरे को महादेव लगे, जैसे महादेव जी एकदम केश खुले हुए हों, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, जैसे नटराज रूप में, और उनकी ऐसे भुजाएं हों, 8 बाल खुले हों, ऊपर जूड़ी बनी हो। फिर मेरे को उस रूप में लगे। तो मुझे वो मैं बड़े ध्यान से देख रही थी और कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही थी कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ उस चीज़ को, मैं दर्शन करना चाहती हूँ, तो कहीं मेरा ये भ्रम तो नहीं है। तो 1 मिनट के लिए मैं उसको बड़े ध्यान से देखती रही चाय में कि हो सकता है मेरा भ्रम ना हो, मेरा वहम ना हो। लेकिन नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं। मेरे को गुरुपा ने आज अपने साक्षात दर्शन 2 रूप में कराए हैं, एक माँ शक्ति के रूप में, एक मेरे महादेव शिव के रूप में, या मैं यूँ कहूँ कि अर्धनारेश्वर रूप में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने बोला कि ले आज तू दर्शन कर ले, तू बहुत दिन से मन में सोचती है। और कल ही मैं सत्संग में गई थी अपने भतीजी के, तो मतलब बहुत मन में एक काफ़ी सवाल होते हैं। जैसे उस वक्त भी भजन चल रहे थे गुरुपा के, तो उस वक्त भी मेरे मन में यही आता था कि सबको दर्शन होते हैं, मुझे नहीं होते। तो वो कहीं ना कहीं मन में था संगत जी, जो आज मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी उपस्थिति फील कराई, चाय में मुझे दर्शन दिए। तो जय मेरे गुरु जी के, जय मेरे संगत के, सबका शुक्राना, गुरुपा का शुक्राना, संगत का शुक्राना। संगत जी, जब हम मन में, गुरु जी तो बिना कहे सुनने वाले हैं, ये सारी संगत जानती है। लेकिन जब हम मन में बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं तो गुरुपा हमारी ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने आज आपको बताया। और भी काफ़ी सत्संग हैं, बहुत सत्संग हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ध्यान में नहीं आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं ये भी शेयर करूँगी, अभी मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अपने गुरुपा का अरदास लगाते हुए कि गुरुपा, जिस तरह से आपने मेरे को निराश नहीं होने दिया, मेरे बहन की रक्षा की, इसी तरह से जो भी संगत जहाँ पर भी बैठ के मेरे इस सत्संग को सुन रही है, उनके भी भाई बहनों की, बच्चों की, उनके भी पूरे परिवार की, उनकी रक्षा करना मेरे गुरुपा।
किसी का कहीं पर कोई भी बीमार है उसको ठीक कर देना मेरे गुरुपा, जैसे आपने मेरी दीदी को ठीक किया, आप मेरी दीदी को पूरी तरह से ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा। ऐसे सारे संगत की सारी इच्छाओं को, उनकी अच्छी इच्छाओं को, जिन इच्छाओं से उनका भला होता हो और किसी का बुरा ना होता हो, वो सारी इच्छाएं पूरी करना मेरे गुरुपा। सबके अंग संग रहना मेरे गुरुपा, सबके परिवार की रक्षा करना मेरे गुरुपा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी, तब तक के लिए जय गुरुजी।